दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव ने कामदेव को क्यों भस्म कर दिया? क्या प्रेम इतना खतरनाक है कि उसे जला देना पड़े? या फिर ये कहानी कुछ और ही कहती है? ओशो कहते हैं, यह घटना बाहर नहीं, भीतर घटती है। यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह तुम्हारी चेतना के भीतर होने वाली क्रांति है। कहानी की शुरुआत पुराणों के अनुसार जब पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही थी, तब देवताओं ने सोचा कि अगर शिव ध्यान से बाहर नहीं आए तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने भेजा कामदेव को। कामदेव का काम क्या था? इच्छा जगाना, वासना जगाना, मन में तरंग पैदा करना। कामदेव ने अपना बाण चलाया और जैसे ही शिव के भीतर एक हल्की सी तरंग उठी, शिव ने आंखें खोलीं और क्रोध में तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गया। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर तुम इसे केवल कहानी समझते हो तो तुमने कुछ भी नहीं समझा। शिव कौन है? ओशो कहते हैं, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां मन पूरी तरह शांत है, जहां कोई इच्छा नहीं है, जहां कोई तरंग नहीं उठती। कामदेव कौन है? काम यानी इच्छा, हर वो चीज जो तुम्हें खींचती है, हर वो लालसा जो तुम्हें बेचैन करती है, हर वो वासना जो तुम्हें नियंत्रित करती है, वही है कामदेव। असली टकराव तो असली कहानी क्या है? यह युद्ध है ध्यान और वासना के बीच। यह टकराव है शांति और इच्छा के बीच। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो क्या होता है? अचानक मन में विचार आने लगते हैं, इच्छाएं उठने लगती हैं, पुरानी यादें जागने लगती हैं। यही है कामदेव का बाण। तीसरी आंख का रहस्य। जब भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली तो इसका क्या मतलब है? ओशो कहते हैं, तीसरी आंख इक्वल टू जागरूकता, अवेयरनेस। जब तुम पूरी तरह जाग जाते हो तो इच्छा अपने आप जल जाती है। इच्छा को दबाना नहीं। ध्यान रखना, शिव ने कामदेव को दबाया नहीं, शिव ने उसे समझकर भस्म किया। ओशो कहते हैं, दमन से वासना खत्म नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है। जब तुम इच्छा को दबाते हो तो वो अंदर छिप जाती है और फिर किसी दिन और ज्यादा ताकत से बाहर आती है। समझ ही मुक्ति है। तो फिर क्या करें? इच्छा को देखो, उसे समझो, उसके प्रति जागरूक बनो। जैसे ही तुम उसे पूरी तरह देख लेते हो, वह अपने आप खत्म हो जाती है। यही है कामदेव का भस्म होना। ध्यान का असली अर्थ। ध्यान का मतलब क्या है? भागना नहीं, दबाना नहीं, लड़ना नहीं, बल्कि सिर्फ देखना। जब देखने वाला जाग जाता है तो इच्छा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ओशो की एक गहरी बात ओशो कहते हैं, काम को खत्म मत करो, उसे पार करो। काम को खत्म करने की कोशिश तुम्हें पाखंडी बना देगी, लेकिन उसे समझना तुम्हें मुक्त कर देगा। तो इस कहानी का असली संदेश क्या है? कामदेव दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक परीक्षा है। और शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की जागरूकता है। जब तुम्हारे भीतर जागरूकता जागती है तो हर इच्छा अपने आप भस्म हो जाती है। दोस्तों, पहले भाग में हमने समझा कि भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करना कोई साधारण घटना नहीं है, यह हमारे भीतर की चेतना की कहानी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कामदेव सिर्फ इच्छा है और इच्छा जीवन का हिस्सा है, तो फिर उसे जलाया क्यों गया? क्या इच्छा गलत है? क्या प्रेम भी गलत है? ओशो का चौंकाने वाला जवाब। ओशो कहते हैं, ना तो काम गलत है, न ही प्रेम गलत है, गलत है अचेतनता। वासना वर्सेस प्रेम। ओशो इस कहानी में सबसे बड़ा फर्क बताते हैं। वासना और प्रेम, लव। वासना क्या है? वासना इक्वल टू लेना, वासना इक्वल टू उपयोग करना, वासना इक्वल टू शरीर तक सीमित रहना। जब तुम किसी को चाहते हो लेकिन सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तो वो वासना है। प्रेम क्या है? प्रेम इक्वल टू देना, प्रेम इक्वल टू समर्पण, प्रेम इक्वल टू आत्मा से जुड़ना। जब तुम किसी को चाहते हो लेकिन उसे आजादी भी देते हो, तो वो प्रेम है। कामदेव का असली अर्थ। कामदेव क्या करता है? वह तुम्हें खींचता है, वह तुम्हें बेचैन करता है। ओशो कहते हैं, कामदेव तुम्हें बाहर की ओर खींचता है, जबकि शिव तुम्हें भीतर की ओर ले जाते हैं। शिव की प्रतिक्रिया। अब जरा सोचो, जब कामदेव ने बाण चलाया तो क्या हुआ? एक क्षण के लिए भगवान शिव के भीतर भी हलचल हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे देख लिया
और जैसे ही उन्होंने देखा वह इच्छा जल गई। जागरूकता की ताकत ओशो कहते हैं, जिसे तुम पूरी तरह देख लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर, यही है असली राज। इच्छा इसलिए ताकतवर है क्योंकि तुम उसे अंधेरे में रखते हो। जब तुम उसे रोशनी में लाते हो वह कमजोर पड़ जाती है। कामदेव का भस्म होना इक्वल टू इच्छा का अंत नहीं, यह बहुत बड़ा भ्रम है। ओशो कहते हैं कामदेव मरा नहीं, वह अनंग बन गया। अनंग का अर्थ बिना शरीर के सूक्ष्म रूप में, इसका मतलब इच्छा खत्म नहीं हुई, वह और सूक्ष्म हो गई। गहरी समझ इसका अर्थ क्या है? पहले इच्छा शरीर तक सीमित थी, अब वो मन और ऊर्जा में बदल गई। यानी सेक्स ऊर्जा प्रेम ऊर्जा बन सकती है, वासना ध्यान बन सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। ओशो कहते हैं सेक्स सबसे निचली ऊर्जा है और वही सबसे ऊंची ऊर्जा बन सकती है। अगर तुम उसे दबाते हो वह गंदी बन जाती है, अगर तुम उसे समझते हो वह दिव्य बन जाती है। पार्वती का रहस्य अब एक और गहरा पहलू। जब कामदेव भस्म हो गया तो क्या हुआ? क्या प्रेम खत्म हो गया? नहीं, तभी तो पार्वती शिव के जीवन में आई। प्रेम का जन्म, ओशो कहते हैं, जब वासना जलती है तभी प्रेम जन्म लेता है। इसका मतलब जब तुम किसी को पाने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम उसे सच में प्रेम कर पाते हो। शिव और पार्वती का मिलन, भगवान शिव और पार्वती का मिलन वासना का नहीं बल्कि चेतना का मिलन है। यह मिलन है पुरुष और स्त्री ऊर्जा का, जागरूकता और प्रेम का आधुनिक जीवन में। इसका मतलब अब इसे अपने जीवन में देखो। जब तुम किसी से आकर्षित होते हो, क्या वह प्रेम है या सिर्फ वासना? अगर उसमें बेचैनी है तो वह कामदेव है, अगर उसमें शांति है तो वो प्रेम है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? या तो वासना में डूब जाते हैं या उसे दबा देते हैं। दोनों ही गलत हैं। सही रास्ता, ओशो कहते हैं, ना भोगो, ना त्यागो, बस समझो। समझो ही परिवर्तन है, जागरूकता ही मुक्ति है। अंतिम गहरी बात, जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया तो उन्होंने इच्छा को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे शुद्ध कर दिया और वही शुद्ध ऊर्जा प्रेम बनकर प्रकट हुई। दोस्तों, अब आप समझ रहे हैं, ये कहानी बाहर की नहीं, आपके भीतर की यात्रा है। कामदेव हर दिन आपके भीतर आता है और शिव हर दिन उसे देख सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप जागरूक हैं? दोस्तों, अब तक आपने समझा कामदेव क्या है, भगवान शिव क्या है और कैसे इच्छा जलकर प्रेम में बदलती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह सिर्फ कहानी है या सच में कोई इंसान शिव बन सकता है? ओशो का सीधा जवाब, ओशो कहते हैं, हर इंसान के भीतर शिव छिपा है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें सिर्फ जागना है। समस्या ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कामदेव है, समस्या ये है कि तुम सोए हुए हो, तुम अचेतन हो। जब तुम अचेतन होते हो, इच्छा तुम्हें खींचती है, वासना तुम्हें चलाती है, लेकिन जब तुम जाग जाते हो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत बन जाती है। काम से समाधि तक, ओशो की सबसे क्रांतिकारी बात, काम ही समाधि का बीज है। इसका मतलब क्या है? जिस ऊर्जा से वासना पैदा होती है उसी ऊर्जा से ध्यान भी पैदा हो सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण सोचो, पानी अगर नीचे की ओर बहता है तो नदी बनता है, वही पानी अगर ऊपर उठे तो बादल बन जाता है। ऐसे ही ध्यान ऊर्जा ऊपर उठती है। ध्यान की विधि, प्रैक्टिकल टेक्निक। अब सवाल, इस ऊर्जा को बदलें कैसे? 1. साक्षी बनो। जब भी कोई इच्छा उठे उसे दबाओ मत, उसे पूरा करने के पीछे भागो मत, बस उसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तुम सिर्फ दर्शक बनो, बिना जजमेंट के देखो। ये मत कहो ये गलत है, ये मत कहो ये सही है, सिर्फ देखो बिना किसी निर्णय के। 3. पूरी जागरूकता। जैसे ही तुम पूरी जागरूकता से देखते हो, इच्छा की ऊर्जा बदलने लगती है, वही बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। सबसे बड़ी चुनौती शुरुआत में क्या होगा? मन भागेगा, इच्छा बार बार आएगी, तुम बार बार हारोगे, लेकिन यही साधना है। ओशो का रहस्य, ओशो कहते हैं, हार मत मानो, हर बार फिर से जागो। हर बार जब तुम जागते हो तुम थोड़ा और शिव के करीब आ जाते हो। तीसरी आंख का अनुभव। एक दिन ऐसा क्षण आएगा जब तुम पूरी तरह जाग जाओगे और उस क्षण
तुम्हारे भीतर तीसरी आंख खुलेगी, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह पूर्ण जागरूकता है। और उसी क्षण कामदेव अपने आप भस्म हो जाएगा। क्या मिलेगा उसके बाद? गहरी शांति, अंदर का आनंद, बिना कारण का प्रेम। अब तुम किसी से प्रेम करोगे, लेकिन उसमें पकड़ नहीं होगी, उसमें डर नहीं होगा। असली प्रेम अब तुम्हारा प्रेम कैसा होगा? तुम किसी को चाहोगे, लेकिन उसे आजादी दोगे। तुम किसी के साथ रहोगे, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहोगे। यही है भगवान शिव और पार्वती का प्रेम जीवन में परिवर्तन। जब ये समझ आ जाती है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम भागते नहीं, अब तुम दबाते नहीं, अब तुम बस जीते हो। अंतिम संदेश दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार क्या है? कामदेव दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी ऊर्जा है। शिव कोई देवता नहीं है, वह तुम्हारी चेतना है। और भस्म होना का मतलब है अचेतनता का अंत। अंतिम ओशो वाक्य ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम पूरी तरह जाग जाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर का शिव प्रकट हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि शिव ने कामदेव को क्यों जलाया। सवाल यह है, क्या तुम अपने भीतर के कामदेव को जागरूकता की आग में जला सकते हो? क्या तुम सोए रहोगे या जागोगे? अगर ये वीडियो आपको अंदर तक छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अल्टीमेट गोल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली यात्रा बाहर नहीं, आपके भीतर है।